डेरा टाइप होता है। वहाँ पर ना एक नहर होती थी, नहर जौन सी एक ब्रिज से दूसरी ब्रिज को ना कनेक्ट करती थी। तो वहाँ पर ना एक बंदा बैठा था रात के, कहते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक यू कैन एज्यूम 7-8 बजे का टाइम है। 8 बजे का टाइम, उस वक्त जो सर्दियों की रातें हैं वो बड़ी जल्दी हो जाती थी, डार्क हो जाती थी। वहाँ पे गए ना, तो वहाँ पे घोड़ी पे आ रहे हैं, तो बंदे ने कहा कि मियाँ साहब इधर मेरे वाल देखो। वो देखा कि इज समवन इज सिटिंग देयर, ही इज़ अ रेगुलर पर्सन, लेकिन उसको पहचाना नहीं ये कौन बंदा है। तो उन्होंने, क्योंकि वो तो जिस तरह से होता है ना कि गवर्नर है, नाना जी और दादी वो तो एज ए गवर्नर थे, कहते मियाँ साहब मेरे ना बैठो। अब वो अब्बा जी कहते हैं कि वो इस तरह से बैठा हुआ है, तो मैं घोड़ी से नीचे उतरा हूँ, तो मैं खड़ा हो गया। कहते हैं कि तो कौन है? Jumps out of the container. She jumps out of the car and she runs. How long will it stay with in a few seconds, a bullet crashes through the air and hits her from the back. She's on the ground. कितनी बड़ी बात है। सच्चा वाकया सुनाता, सच्चा वाकया, अब्बू के सुनाया हुआ वाकया, अब्बू के साथ हुआ, दादाजी के साथ, सॉरी नाना जी के साथ हुआ, सच्चा वाकया ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने की है कि बाकी चीज़ों को छोड़ो, जो आप सच्ची बात बता रहे हो। अच्छा, इसका बड़ा इंटरेस्ट होता है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमारी कोशिश होती थी अपने अब्बा जी से या किसी भी यार तड़नल को जिंदा अगर कोई वास्ता पिया होवे ना, बहुत हमारे साथ बड़े हुए। अच्छा, ये मैं बताऊँ कि ज़िंदगी में जो हमारे बुजुर्ग हैं ना उनके साथ वाह पड़ चुका है एक आध दफ़ा हर, और ये किसी बंदे की ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमन होता है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको हांगकांग का सुनाऊंगा। पहले मेरा सुनो, आई एम एक्साइटेड। जो है ना उनको हम कहते थे, अब्बा जी कहते थे, हमारे जो नाना जी थे, दादाजी को भी हम बड़े अब्बा जी कहते थे उन्हें भी। बड़े अब्बा जी, क्योंकि वो दो भाई थे, एक बड़े अब्बा जी एक छोटे अब्बा जी। तो नाना जी और दादाजी ना, दे वर अमेजिंग, बिकॉज हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना इंतहाई रिलीजियस है, हमारे मदरसा वगैरह भी हैं, सारा कुछ चल रहा सिस्टम। वो अपनी घोड़ी पे ना आ रहे थे वापस गांव में। आपको पता है कि गांव में ना खानकाएँ होती हैं, खानकाएँ जहाँ पे वो जो मीटिंग्स होती हैं बड़ों की, जो बैठते हैं शाम को, फिर वहाँ पर डेरा टाइप होता है। वहाँ पर ना एक नहर होती थी, नहर जौन सी एक ब्रिज से दूसरी ब्रिज को ना कनेक्ट करती थी। तो वहाँ पर ना एक बंदा बैठा था रात के, कहते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक यू कैन एज्यूम 7-8 बजे का टाइम है। 8 बजे का टाइम, उस वक्त जो सर्दियों की रातें हैं वो बड़ी जल्दी हो जाती थी, डार्क हो जाती थी। वहाँ पे गए ना, तो वहाँ पे घोड़ी पे आ रहे हैं, तो बंदे ने कहा कि मियाँ साहब इधर मेरे वाल देखो। वो देखा कि इज समवन इज सिटिंग देयर, ही इज़ अ रेगुलर पर्सन, लेकिन उसको पहचाना नहीं ये कौन बंदा है। तो उन्होंने, क्योंकि वो तो जिस तरह से होता है ना कि गवर्नर है, नाना जी और दादी वो तो एज ए गवर्नर थे उनके, क्योंकि इवन उस दौर के अंदर जो उनसे जो इंग्लिश जो दूसरे थे वो उनके परमिशन लेकर आते थे गांव के अंदर। फिर जो से भी हालात होते थे उनकी किस तरह से लोगों की ज़रूरियात वगैरह वगैरह, उन्होंने पहचाना नहीं उनको। कहते कि तुम कौन हो? कहते मियाँ साहब मेरे ना बैठो। अब वो अब्बा जी कहते हैं कि वो इस तरह से बैठा हुआ है, तो मैं घोड़ी से नीचे उतरा हूँ, तो मैं खड़ा हो गया। कहते हैं कि तो कौन है? कहते हैं कि मेरे साथ आप बैठो। कहते नहीं दस तू कौन है? तेन पहले नहीं कभी देखे आए थे। कहते नहीं मेरे साथ बैठे आप, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते शायद। तो बैठ के जब बैठे ना, कहते हैं कि मियाँ जी अगर तुसी मैंने कहो वो जो सामने किलोमीटर के सामने है पे पुल ही गया दूसरा, मैं अपनी लत लम्मी करके उसे ले जाऊँ। तो अब्बा जी जो से थे ना, उन्होंने थोड़ा सा ही लर्ड, उन्होंने कहा ओके। उसने कहते हैं कि उसने ऐसा टांग उठाई है, टांग लंबी होती गई है, वो अगले पुल तक चली गई। तो वापस लेके गया। तो अब्बा जी कहते हैं कि जब मैं घर आया ना, तो आई गॉट फीवर लिटिल बिट।
हालांकि जब वो पढ़ाते थे ना, कुरान पढ़ाते थे, उसने फिर रिवील किया कि ही इज़ वन ऑफ हिज स्टूडेंट। वहाँ पर जिन्न है और वहाँ पर उनसे वो कुरान पढ़ता है। वैसे ही शरारत उसको सूरजी तो कहते कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, कई सालों से आपसे मैं दर्स पढ़ता हूँ। बड़े वाक़यात हैं ऐसे बहुत से लोगों के। मैं आपको ना एक बात बताऊँ, हर एक ऐसी चीज़ जो मैं तो इन चीज़ों को बड़ी देर से देखता तो हूँ, अल्लाह ताला बचाए इनसे डायरेक्ट सामना ना ही हो। चार कुल पढ़ रखते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, दुआएं मांग के रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से। ये आपको पता है हांगकांग में फिर बाद में मैंने इसके ऊपर कहीं से सुना भी था। मैं वॉन्चाई में रहता था। ओके। वॉन्चाई Causeway और Wonchai। कॉज़वे के दरमियान। ओके। अच्छा, हैप्पी वैली जो है ना, ग्रेवयार्ड वहाँ पे हुआ करता था। बल्कि जहाँ पे जितने मूवी स्टार्स। हाँ, आप थोड़ी सी रिसर्च करके ना इसके ऊपर जो मैं कह रहा हूँ तो ऑडियंस के लिए आप शेयर कर देना कि वॉन्चाई में जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें कितनी सदाकत है। ओके। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियोस मिल जाएंगी या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। तो इस घर में मैं रहता हूँ 5-10 साल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या होता था कि रात के टाइम पे 2-3 बजे हैप्पी वैली ग्रेवयार्ड सेमेटरी। मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। मैं रहता था वॉन्चाई लॉकहार्ट रोड पे। मैंने देखा था, आपने बताया था कि यहाँ पे मैं रहता हाँ, ट्राम रोड के पास। तो वो जो वेट मैं मार्केट के आपको साथ। लोकेलिटी बता रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड राइट साइड पे कहीं दूर ग्रेवयार्ड भी होता था। उस ग्रेवयार्ड को इन्होंने तोड़ के तो फिर उस बिल्डिंगें वगैरह बनी थी और ग्रेवयार्ड छोटा कर दिया गया और वगैरह वगैरह, ऐसी वहाँ पे सिचुएशन थी। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये होता था कि रात को 2 बजे 3 बजे ना, वो हम लोग कमरे में सोए हुए, तो मुझे ना छत के ऊपर ना तो आवाज़ आती थी, ऊपर वाली छत के ऊपर नहीं, बल्कि ये जैसे हमारे ऊपर छत है ना, सीलिंग, जैसे इसके ऊपर कोई बेंटे फेंकता है। बेंटे नहीं होते छोटे हाँ 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 हाँ, बॉल्स फेंकता है। अच्छा, क्रिस्टल बॉल्स। अगर मेरे बॉल्स मेरे पास होते ना तो मैं फेंक के तो लोगों को साउंड करके बताता कि ऐसे, जैसे ऐसे नहीं हम फेंकते, ऐसे करके बॉल्स फेंके टक 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 टक, ये वाली पोजीशन थी। ओके। अच्छा, अब मैंने बड़ी कोशिश की ये फाइंड आउट करने की कि ये आवाज़ शायद ऊपर कोई बंदा है, ऊपर जो रहता है ना, जो आपको पता है यहाँ पे 20-25 फ्लोर होते हैं बिल्डिंग में, तो शायद वो रात को कुछ फर्श पे फेंक रहा है। ओके। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, आवाज़ नीचे से ही आती थी। यानी ये छत है ना, एक होती है ऊपर कोई फेंके तो और आवाज़ होगी, लेकिन यहाँ पे कोई फेंक रहा है ऊपर तो आवाज़ बड़ी क्लियर होती है। तो ये जो था ना, ये सिलसिला हफ्ते में कभी कभी ऐसे चलता था। ओके। अब मेरी रात को कहीं आँख खुल जानी तो मैंने ऐसे को ऊपर करके देखना और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के मैंने कह देना, ओ भाई जेड़ा भी है ना, गल सुन, असान ते चाय नहीं समझ नहीं आती, तो दरूद शरीफ और पढ़ के ना छू ऐसे कर देना। और अच्छा, खौफ तारी ना करना अपने ऊपर ना, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप इन चीज़ों का खौफ तारी ना करो ना अपने ऊपर, तो वो गई फिर वो मतलब आपको परेशान नहीं करने लगी। एग्जैक्टली। या वो कहते हैं यार ऐसे बंदे से कोई फ़र्क ही नहीं पै रहा। तो अगर आप डर जाओ, और डिपेंड करता है कि कौन जिन्नात कौन से हैं। हाँ, कौन से, अब पता नहीं शरारती जिन्न है या कौन, क्या थी आवाज़ें या क्या नहीं। आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके देखना, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसके ऊपर। ये हकीकत है कि वो मैं हैरान होता था यार ये कैसी आवाज़ें आती हैं ना। और वो आवाज़ें जो थी वो हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमन आती थी। फिर वक्त बदला और हम 10 साल बाद किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए, हमने घर चेंज कर लिया, तो वो खैर आवाज़ें भी वो बंद हो गई। तो लेकिन ये है, और फिर मैंने कहीं से सुना था कि वांचाई के एरिया में ये अक्सर घरों में से ऐसी आवाज़ें आती हैं, टक 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 टक, वो दीवार के छत के ऊपर को खेलते हैं अंदर वाली। हाँ, ये जिन्नात को फेंटी लगने वाली होगी ना। फेंटी लगने वाली